बात सुनिए, जप करें तो कितनी उंगलियां लगाएं माला से? जप करते समय लिखा है अंगुष्टम मोक्षदम विद्या। वर्णन किया गया है कि जब माला के ऊपर अंगूठा लगता है तो इससे मोक्ष और विद्या दोनों चीजें मिलती हैं। विद्या का मतलब होता है संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना। उस जप को पूरा नहीं माना जाता जिस जप में अंगूठा न लगे। जपने की यह विधि है, यह है मध्यमा, यह है अनामिका और यह है अंगूठा। तो इस ग्रंथ में लिखा है अंगुष्टम मोक्षदम विद्या। अंगूठा लगा करके आप जप करेंगे तो मोक्ष और संसार के बंधनों से मुक्ति। माला हमेशा ऐसे नीचे जाती है, ये उंगली और ये नहीं लगाई जाती। सबके बीच में जप कर रहे हैं तो भले ही माला खुली हुई हो, सबके बीच में कर रहे हैं तो माला ढकी हुई होनी चाहिए। अकेले कर रहे हैं तो भले ही माला खुली हो। आपको जप करते समय आपकी माला के ऊपर किसी की निगाह ना पड़े। भंडारे की बात अलग है। आप भजनानंदी हैं तो आप क्या खा रहे हैं, क्या जीम रहे हैं, ये सबकी दृष्टि न पड़े। विशेष रूप से वर्णन किया है कि जब संत महापुरुष योगी सन्यासी लोग जब भोजन करते हैं तो उनके पास नहीं बैठा जाता, क्योंकि भोजन और भजन ये दोनों अकेले के। तो भजन करते समय आपकी माला के ऊपर किसी की निगाह न पड़े, इसलिए माला गोमुखी में रखी हुई हो। इस तरीके से माला का जप होता है। माला हाथ इतना ऊपर उठाया जाता है कि माला नाभि के नीचे न जाए। और माला के ऊपर जपने का प्रभाव आप समझ ही गए। 10 करोड़ में और 1 रुपए में जितना अंतर है, माला के ऊपर जप करने में उतना ही अंतर है। इस तरीके से आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं जब जप करते हैं। और जब ये सुमेरु पर जपते जपते पहुंच जाते हैं यूं ऐसे, फिर द्वारा माला घुमानी होती है तो सुमेरु को लांघा नहीं जाता। ये गणेश जी का मस्तिष्क है। ग्रंथों में वर्णन आता है कि भोलेनाथ ने जब गणेश जी का मस्तक छेदन कर दिया तो कहाँ गया? माता जगदम्बा ने कहा कि भले ही तुमने मेरे बेटे का मस्तिष्क काट दिया। मस्तिष्क समुद्र में जाके गिरा था, समुद्र से मस्तिष्क मांगा, सागर ने दिया नहीं। तो जगदम्बा ने कहा मेरे बेटे का जो मस्तिष्क है भजनानंदियों की माला में सुमेरु का रूप धारण कर लेगा। इसलिए जब जप किया जाता है तो इसको आंख से लगाते हैं, सुमेरु से ही पकड़ के माला, क्योंकि ये गणेश का प्रतीक है। ये सुमेरु पकड़ते ही समझ लो आपने गणेश जी का ध्यान कर लिया। तो इसको लांघा नहीं जाता। दूसरी माला जपते हैं तो इसको यहाँ से यूं ऐसे घुमा देते हैं। इसमें वर्णन है कि जो 10 माला का रोज जप कर लेता है उसका प्रमाण प्रभाव अभी आप सुनेंगे। लिखा है जपे नित्यम अष्टोत्तर सहस्रकम अनक्षत परो भूत्वा से आती परमाम गतिम। उसकी गति कोई रोक नहीं सकता जो 1000 नाम भगवान के रोज जपता है। उसको यम के दूत लेने को नहीं आएंगे, उसे भगवान लेने के लिए आएगा जो 1000 नाम नित्य, गुरु मंत्र के 1000 नाम जो नित्य जपता है। तो वर्णन किया गया है, क्या लिखा है कि अंगुष्टम मोक्षदम विद्या। माला जपते समय अंगूठा लगता है तो यह मोक्ष और विद्या दोनों को प्रदानित करता है। तर्जनी शत्रुनाशिनी। तर्जनी उंगली यदि लगा दी है जपने में तो शत्रुनाश के लिए, फिर आपका जप तांत्रिक रूप धारण कर लेगा। भजनानंदी तो वह है जो चींटी भी मर जाए तो प्रायश्चित करता, और ये बिल्कुल पक्की बात है। तर्जनी उंगली लगाकर माला पर, और किसी भजनानंदी ने दुश्मन के लिए जप कर दिया तो मर जाएगा। वर्णन है तर्जनी शत्रुनाशिनी। तर्जनी उंगली को इसलिए लगाया नहीं जाता है जप में